नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पांडे की रहस्यमयी मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया है कि भोजपुरी अभिनेत्री की हत्या हुई थी, वह भी गला दबाकर, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। दरअसल हम आपको बता दें कि एफएसएल की टीम ने जो जांच रिपोर्ट सौंपा था, उसमें उसने आत्महत्या इसे करार दिया था। वहीं अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे हत्या बताया गया है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में तो खलबली है ही, साथ ही साथ जो पुलिस की छानबीन का दायरा था, अब वह दो दिशा में बट गया है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार और मृतका अमृता पांडे के परिजन, हम आपको सुनाते हैं। ड्राइवर भी हमारे बनेंगे, हम ड्राइवर। इसी में सब चीज है। जाएंगे मतलब अपार्टमेंट से नहीं। हेलो, घटना हुई थी जिसमें कि एक डेड बॉडी मिली थी। दिव्यधाम अपार्टमेंट है जोगसर थाना का, और 27 अप्रैल की घटना है जिसमें एक युवती की बॉडी मिली थी और उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि इन्होंने आत्महत्या कर दिया, और परिजनों के द्वारा उसका इलाज भी कराया गया। और ये सारी चीज़ें जो नीचे बेसमेंट में लगा हुआ सीसीटीवी है उसमें सारी कैप्चर भी हुई। उसमें हम लोग के पास 2 रिपोर्ट आई है, एक एफएसएल के द्वारा जो रिपोर्ट है और जो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है। तो दोनों रिपोर्ट में कंट्राडिक्शन है, तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन के लिए जो फॉरेंसिक साइंस के जो एचओडी हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि एक पैनल बना के इसकी एनालिसिस कर लें और उसके बाद हम लोग को एक सप्लीमेंट्री ओपिनियन दिया जाए कि हत्या का जो मूल कारण है वो क्या था, आत्महत्या है या हत्या है। तो हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन की रिक्वेस्ट दे दी है और एक एसआईटी सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, और सभी बिंदुओं को जोड़ कर और सभी कड़ियों को जोड़कर जिस निष्कर्ष पर भी हम लोग पहुँचेंगे तो उसके बाद आप लोग को हम लोग बताएंगे कि घटना का कारण क्या है। देखिए, एक रिपोर्ट आत्महत्या की तरफ इंगित करती है, दूसरी हत्या की तरफ इंगित करती है। तो दोनों, मैं बोला ना कि जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उस पर फर्दर ओपिनियन के लिए डॉक्टर साहब को लिखा गया है, और आज ही लिखा गया है आज ही लिखा गया है, और उसमें हम लोग वेट कर रहे हैं, उनका फर्दर ओपिनियन होगा, उसके आधार पर पुलिस अग्रतर कार्रवाई की करेगी। और इसमें परिजनों के बयान पर एक यूडी केस उस समय दर्ज किया गया था, उसमें भी सिटी एसपी की तरफ से जांच की जा रही है। तो हम लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उस पर फर्दर जो भी एक्शन होगा हम लोग करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, इसमें हत्या की बात सामने आ रही, क्या कुछ लग रहा है? ये हत्या है ही नहीं, क्योंकि मेरी बहन ओसीडी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो पहले भी मुंबई में 2 बार सुसाइड करने का कोशिश की थी। तो उसके मन में हो सकता है वहाँ पे सब चीज़ चलता होगा, बीमारी को लेकर तो चलता ही रहता था उसके दिमाग में, बहुत ज़्यादा वो ओसीडी को लेकर परेशान थी। और जब हम उसको देखे तो वो सुसाइड, मतलब उसको सुसाइड में ही देखे थे हम। अभी क्या लग रहा है आपको इसके आगे? ये हमको पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, हमको पता है कि वो सुसाइड ही की है, बीमार की वजह से सुसाइड ही की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो क्लियर कर रहा है, वो दोबारा जांच कर ले, लेकिन ये पता है कि सुसाइड ही की है।
पुलिस को आप लोग कहाँ तक जो है वो सहयोग जितना चीज बोलेंगे हम लोग उससे ज्यादा हम लोग उनको जवाब देंगे और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरी बहन है, किसी और की बहन नहीं है वो। दीना, जैसा क्लियर आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, गला दबाकर हत्या का मामला आया है और हत्या के बिंदु पर अब जांच शुरू हुआ है, क्या लग रहा है? फॉरेंसिक में तो क्लियर कर दिया गया है कि वो सुसाइड है। एफएसएल अलग चीज है और पोस्टमार्टम अलग है। पोस्टमार्टम का ज्यादा ये बात होता है। दोनों दो बिंदु तो एक उसमें तो बोला गया है ना कि दोबारा जांच हो जाए। दोबारा जांच होने दीजिए ना, उसमें सब पता चलेगा कि हम लोग को पता है कि सुसाइड है। दोबारा जांच किस चीज के लिए आपको मांग की है? दोबारा जांच नहीं, हम लोग न्यूज मीडिया से ही देखे जाने। हम लोग बॉडी आप देखे थे, क्या सिचुएशन था उसमें? हम वही खाना देने के लिए जा रहे थे, मेरी विदाई थी पग फेरे की, तो अपने हस्बैंड को बोले कि खाना खा लीजिए आप। खाना नहीं खाया तो बोले कि हम लोग को विदाई में निकलना है, जल्दी खाना खिलाओ। किचन में खाना देने के लिए गए, हम बोले अमृता को ही पूछ लेते हैं। तो इसको बोलने के लिए कि अमृता तुम खाना नहीं खाओगी, तो रूम की लाइट ऑफ थी और दरवाजा हाफ खुला हुआ था। तो हम जैसे देखे अमृता अमृता बस कस के सारे लोग को चिल्लाए हम। उसके बाद हमको लगा अमृता मेरी बेहोश हो गई है, क्योंकि बीमार उमार रहती थी, कभी कभी बेहोश भी हो जाती थी वो। मतलब बेड पर थी उस समय? बेड पे नहीं थी वो, खड़ी थी, ऐसी थी मतलब वो। तो हमको समझ में नहीं आया, हम चिल्लाए क्योंकि हम खुद ही टेंशन में आ गए थे। खड़ी थी या लटकी थी? क्या कहना था? मतलब ऐसे थी वो, मतलब ऐसे नीचे खड़ी थी? हाँ, पैर से। हाँ, कहीं लटका हुआ नहीं था? वो इसमें फंदे बोला के दीजिए ना, फंदे के आप साथ। हाँ, वो हम देखे थे, आप रिएक्शन वो फंदे के साथ थी। मतलब वो साड़ी वाला जो लगा हुआ था उसके साथ आपने थी। पहले देखा था? नहीं, सब साथ ही देखे, हम खाली बोलने गए थे। हाँ, मैं देखी थी, मैं बोलने के लिए कि खाना नहीं खाओगे। आपकी उस दिन विदाई थी, शाम में आपको विदा होकर के इस घर से जाना था। जी जी घर में चहल पहल भी थी जी। और इस बीच में दरवाजा भी जो है, जब सुसाइड हुआ तो वो दरवाजा भी खुली हुई थी, उसकी रूम की दरवाजे उसकी रूम खुली की है। हाँ रूम में लटकी हुई थी। हाँ, हाफ दरवाजा खुला था, ज्यादा नहीं, और पर्दा थोड़ा था, हाफ दरवाजा लाइट ऑफ था। कितना समय लगा होगा लटकने में? अगर वो लटकी भी थी, अगर खुद को लटका ली, कितना समय लगा होगा? ये हम कैसे बोल सकें क्या समय लग सकता आप लोगों से बातचीत हुई थी? उस दिन तो मेरी मतलब सुबह बातचीत वगैरह नहीं थी, क्योंकि हम अपने काम में व्यस्त थे, मुझे कितने पैकिंग बजे? करना था ये। घटना हुई थी लगभग? लेकिन हम एक बार बैठे थे तो उसको एक दो बार झलक ऐसे आते क्या जाते देखे टाइम थे। हो रहा लगभग? क्या समय हो रहा लगभग वही हमको लगता है 12 सवा 12 होता होगा। 10 बजे उसने पोस्ट किया था, याद है ना? हाँ WhatsApp हाँ, स्टेटस बाद में पे। मैंने देखा। हाँ। हाँ, और इसके बाद 12 बजे आपने देखा, तो घटना करीबन कितने बजे हुई होगी? 12 बजे देखे तो ऑब्वियसली उसके बाद ही हुआ होगा घटना। एक परिचय दे दो। 10 बजे तो वो स्टेटस लगाई नाम थी। बताएं, नाम बताएं, क्या नाम? बीना पांडे नाम है मेरा। विकास 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 से सुसाइड ना कर लीजिए, वही खाली बनाना पीछूस भी हम बने लिए बिल्डिंग के साथ। अंदर है ना, ऊपर पीछे स्पेशल कवरेज देता क्या? वही खाली बनाना पीछूस भी हम बने लिए बिल्डिंग के साथ। देखिए, सीनियर एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें 2 रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं, एक एफएसएल का और दूसरा पोस्टमार्टम का। एफएसएल रिपोर्ट में इसे सुसाइड करार दिया गया है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो प्राप्त हुआ है उसमें यह साफ आया है कि गला दबाकर हत्या हुई है। हम सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी इस हत्या या आत्महत्या मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे वह जल्द ही आपको बताया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अभिनेत्री के परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि अमृता पांडे एक खास बीमारी से ग्रस्त थी, जिसके कारण उन्होंने इसके पहले भी 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया था और उसके परिजन साफ तौर पर प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि फिर से एक बार जांच कराया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।